हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुल्तान और वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम हमारे स्मार्टफोन में मौजूद साउंड रिकॉर्डर का यूज करके आसानी से साउंड्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पहली साउंड रिकॉर्डिंग कौन सी थी और इसको कब रिकॉर्ड किया गया था और ये सुनने में कैसी थी? और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिस्ट्री में हम इंसानों के द्वारा रिकॉर्ड की गई सबसे परेशान कर देने वाली साउंड्स कौन सी है, जिनको सुनकर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं? अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इतिहास की 5 सबसे परेशान कर देने वाली आवाजें सुनाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। नंबर 1, ओ क्लेयर डी ला लोने। दोस्तों, ये एक फ्रेंच वर्ड है। ये साउंड हम इंसानों के द्वारा रिकॉर्ड की गई सबसे पहली रिकॉर्डिंग है, जिसको आज से लगभग 160 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था। ये साउंड एक फ्रेंच सॉन्ग की रिकॉर्डिंग है, जिसको 9 अप्रैल 1860 को एक फ्रेंच इन्वेंटर एडोर्ड लियोन स्कॉट डी के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में पहली वॉइस रिकॉर्डिंग है। लियोन स्कॉट ने इस रिकॉर्डिंग के लिए फोन ऑटोग्राफ का यूज किया था, जिसके इन्वेंटर ये खुद थे। इन्होंने फोन ऑटोग्राफ को 1854 में इन्वेंट किया था। ये एक ऐसा डिवाइस था जिसमें साउंड्स को रिकॉर्ड तो किया जा सकता था, पर इसमें रिकॉर्ड की गई साउंड्स को ये प्ले नहीं कर सकता था। इसलिए एक सदी से ज्यादा टाइम से रिकॉर्ड की गई इनकी साउंड्स को सन 2008 में एक रिसर्चर्स की टीम ने इस 160 साल पुरानी रिकॉर्डिंग को डिजिटल साउंड प्रोसेसिंग की मदद से प्ले किया, जो सुनने में कुछ ऐसी थी। नंबर 2, थॉमस एडिसन वॉइस रिकॉर्डिंग। दोस्तों, 1854 में इन्वेंट किए गए फोन ऑटोग्राफ के 23 साल बाद सन 1877 में थॉमस एडिसन ने दुनिया का सबसे पहला साउंड्स प्लेयर या फिर कह ले वॉइस प्लेयर इन्वेंट किया, जिसका नाम था फोनोग्राफ। फोनोग्राफ एक ऐसा डिवाइस था जो वॉइस की रिकॉर्डिंग के साथ साथ इसको प्ले भी कर सकता था, और एडिसन ने इस डिवाइस में अपने सबसे पहले वर्ड मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब को प्ले करके देखा। Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went. इन शब्दों को प्ले होता देखकर एडिसन काफी ज्यादा अमेज्ड हुए। इसके बाद सन 1878 में एडिसन ने अपने बिजनेस माइंड से फोनोग्राफ को सेल करने के लिए एडिसन स्पीकिंग फोनोग्राफ कंपनी स्थापित की, जिसमें इन्होंने इस मशीन के अनेकों मॉडल्स को सेल किया, क्योंकि इससे पहले लोगों ने ऐसी मशीन नहीं देखी थी जो अतीत के बोले गए शब्दों को वर्तमान में प्ले कर सके। और इसके बाद थॉमस एडिसन ने सन 1917 में यूएस आर्मी के सोल्जर के लिए एक खास तरह के फोनोग्राफ बनाए, जिनको यूएस आर्मी के सैनिक सॉन्ग सुनने के लिए अपने साथ युद्ध में भी ले जा सकते थे। और इसके बाद दोस्तों, सन 1922 में थॉमस एडिसन ने एक डिस्टर्बिंग साउंड रिकॉर्ड की, जिसका नाम था सेंटा क्लॉज हाइड्स इन योर फोनोग्राफ। ये साउंड एडिसन ने 1922 में पब्लिश की थी। इस रिकॉर्डिंग को थॉमस एडिसन ने खास तौर पर बच्चों के लिए रिकॉर्ड किया था, जो सुनने में कुछ ऐसी थी। Hello, little folks. Do you know who I am? You've heard of me often. Some say I'm a sham. But most of you know that cannot be true. For every Christmas you've seen what I do. And now, you not only know just नंबर 3, सोवियत फीमेल कॉस्मोनॉट रिकॉर्डिंग। दोस्तों, ये बात है सन 1961 की, जब दुनिया की 2 सुपर पावर्स यानी सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के बीच कोल्ड वार छिड़ चुका था। कोल्ड वार में ये दोनों देश एक दूसरे को हर एक फील्ड में नीचा दिखाने में लगे हुए थे। रशिया अमेरिका से पहले स्पेस में जाना चाहता था और अमेरिका रशिया से पहले स्पेस में जाना चाहता था। उस टाइम ये दोनों देश अपनी अपनी डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगे हुए थे, जिसके दौरान सैकड़ों एस्ट्रोनॉट को टेस्ट फ्लाइट में अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। उन दिनों रशिया दुनिया में एक स्पेस पावर के रूप में उभर रहा था, जो लगातार स्पेस मिशंस करने में लगा था, क्योंकि दोस्तों इन दिनों रशिया ने दुनिया की फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक 1 और दुनिया के फर्स्ट मैन इन स्पेस यूरी गागरिन को सक्सेसफुली स्पेस में भेजा था। और दोस्तों, यहीं पर इटली के 2 रेडियो इंजीनियर रशिया और अमेरिका के स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि इन दोनों भाइयों का स्पेस से आने वाले रेडियो फ्रिक्वेंसी को सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि इन्होंने 1957 में लॉन्च की गई रशिया की स्पुतनिक 1 सैटेलाइट के रेडियो सिग्नल्स को भी रिकॉर्ड किया था। और इसी तरह से रशिया के हर एक मिशंस के सिग्नल्स को पकड़ने में ये दोनों भाई सक्षम थे। और दोस्तों, यूरी गागरिन की धरती पर वापस आने के बाद इन दोनों भाइयों ने एक सोवियत फीमेल कॉस्मोनॉट की स्पेस से आने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी को पकड़ा, जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। ये फीमेल एस्ट्रोनॉट रशिया के एक मिशन के द्वारा स्पेस में लॉन्च की गई थी, जो उस टाइम धरती के एटमॉस्फेयर में तेजी से क्रैश हो रही थी, जिसके आखिरी वर्ड्स को आप सुन सकते हो।
दोस्तों इस रिकॉर्डिंग में ये वुमेन कह रही थी कि आई फील हॉट 32 32 41 41 एम आई गोइंग टू क्रैश यस यस आई फील हॉट आई विल री एंटर। पर रसिया ने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने कभी एक वुमेन को स्पेस में लॉन्च किया था जो वापस आते टाइम क्रैश हो गई थी। पर दोस्तों इन दोनों इटली के रहने वाले भाइयों ने बताया कि उन्होंने रसिया के बहुत सारे सीक्रेट स्पेस मिशंस के सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया था। नंबर 4 साउंड्स ऑफ एन एलियन वर्ल्ड। दोस्तों सन 1997 में नासा, ईसा और इटालियन स्पेस एजेंसी ASI के द्वारा कैसिनी स्पेस मिशन लॉन्च किया गया। ये मिशन सैटर्न की रिंग्स और इसके मून्स को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। कैसिनी दुनिया का चौथा मिशन था जो सैटर्न के करीब पहुंचा और दुनिया का पहला मिशन था जिसने सैटर्न के ऑर्बिट में एंटर किया। इस मिशन की ड्यूरेशन 19 साल थी जिसके साथ आखिरी बार 2017 में कॉन्टेक्ट किया गया। साल 2005 में जब इस मिशन का एक लैंडर सैटर्न के मून टाइटन पर लैंड करने वाला था तब इस स्पेसक्राफ्ट में लगे माइक्रोफोन से एक अजीब वॉइस को रिकॉर्ड किया गया जो सुनने में कुछ ऐसी थी। दोस्तों कहा जाता है कि ये साउंड किसी एलियन की थी जो टाइटन के सरफेस से आ रही थी। नंबर 5 स्वीडिश रैप्सोडी। दोस्तों स्वीडिश रैप्सोडी को नंबर स्टेशंस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मिस्टीरियस शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशन था जिसको वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पकड़ा गया। इस रहस्यमय स्टेशंस के सिग्नल्स को 1950 से लेकर 1998 तक रिकॉर्ड किया गया था जो किसी अननोन लोकेशन से ट्रांसमिट किए जाते थे। दोस्तों इन सिग्नल्स में एक यंग गर्ल कुछ कोडेड नंबर्स को बोलती थी जिनको आप इस रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो। पर दोस्तों विकिपीडिया के अनुसार इस मिस्ट्री को सन 2014 में सोल्व कर लिया गया। विकिपीडिया के अनुसार नंबर स्टेशंस के कोडेड सिग्नल्स सेंट्रल यूरोप के एक देश रिपब्लिक ऑफ पोलैंड के द्वारा ट्रांसमिट किए जाते थे अपनी सीक्रेट पुलिस फोर्स के लिए, जिसके डॉक्यूमेंट को 2014 में रिलीज किया गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।